हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आपके सामने हाजिर हूँ 5 मिनट शो के इस एपिसोड नंबर 55 में, जिसमें अपन देखने वाले हैं जीवाणु जनित कुछ महत्वपूर्ण बीमारियां। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इस एपिसोड के अंदर आज अपन सबसे पहले बात करने वाले हैं जीवाणु जनित कुछ महत्वपूर्ण बीमारियों के बारे में। टोटल 3 एपिसोड में जीवाणुओं की संपूर्ण बीमारियां खत्म करवाने वाला हूं। तो चलिए शुरू कर देते हैं। जीवाणु जनित बीमारियां, जीवाणु जनित बीमारियां। दोस्तों, जीवाणु जनित बीमारियों के अंदर यहां पे आज मैं सबसे पहले जो चर्चा करने वाला हूं वो बीमारी आपकी रहने वाली है इसके अंदर BQ। दूसरी जो बीमारी मैं यहां पे चर्चा करूंगा वो रहने वाली है HS, और तीसरी जो बीमारी में चर्चा करूंगा वो रहेगी एंथ्रेक्स। दोस्तों, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इनके अन्य नाम क्या क्या होते हैं वो यहाँ पे जानते हैं। तो BQ के अन्य नाम क्या क्या हैं? सबसे पहले बात करें तो BQ को दोस्तों क्या कहते हैं? चुरचुरिया कहते हैं। सर जी, चुरचुरिया बोलने का कारण क्या है BQ को? क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, जब संक्रमित जगह पे इस तरीके से दबाते हैं तो चर चर की आवाज आती है, इसे चुरचुरिया बोलते हैं। BQ का मतलब क्या है सर? ब्लैक क्वार्टर। इसमें क्या होता है, चारों जो है चारों पैरों से जो भैंस मुख्य रूप से क्या करेगी, लंगड़ा करके चलेगी। तो यहां अगर देखा जाए तो इसमें जो संक्रमित गाय भैंस होती है वो क्या करती है, चारों पैरों से लंगड़ा करके चलेगी। तो इसलिए इस बीमारी को लंगड़ा बुखार भी कहते हैं। इस बीमारी को लंगड़ा बुखार भी कहते हैं। साथ ही साथ आप यह भी ध्यान रखेंगे कि ये जो BQ होती है, BQ जो बीमारी है, इस BQ बीमारी में पुट्ठों पे सूजन, फड़ सूजन कहलाती है। यहां पर क्या होता है, जो गैंग्रीन बन जाती है, गैस गैंग्रीन बन जाती है, सड़न हो जाती है, जहर बन जाता है, जहरबाद भी कहलाती है। तो कई सारे नाम हो गए, चुरचुरिया, ब्लैक क्वार्टर, लंगड़ा बुखार, फड़ सूजन, जहरबाद। सर जी, इसका रोग कारक भी बता दीजिए, रोग कारक कौन होता है? दोस्तों, रोग कारक इसका होता है क्लॉस्ट्रीडियम चौवियाई। रोग कारक इसका रहने वाला है क्लॉस्ट्रीडियम चौवियाई। ये एक जीवाणु जनित बीमारी है, यह आप लोग ध्यान रख लेंगे। साथ ही साथ अब मैं बात करता हूं HS की। तो दोस्तों, HS के जो अन्य नाम है, इसे अन्य नाम आप कहेंगे गलघोंटू। आप कहेंगे यहां से HS मतलब हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया। हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया। दोस्तों, लंबी दूरी तय करके आते हैं उन जानवरों में ये बीमारी ज्यादा देखी जाती है। इसे शिपिंग फीवर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? शिपिंग फीवर भी कहा जाता है। इसे नाविक बुखार भी कहते हैं। सांस लेने में तकलीफ होती है, दम घुटने से मृत्यु हो जाती है, एक्सफेक्सिया के कारण मृत्यु हो जाती है। तो शिपिंग फीवर, नाविक बुखार, हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया, गलघोंटू, ये जो HS है, HS में आपको एक इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है, घर घर की आवाज आती है सांस लेते समय, इसलिए इस बीमारी का नाम घुरका है। यहां अपने को क्या ध्यान रखना है, ये पर एक्यूट बीमारी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पर एक्यूट मतलब जानवर 1-2 दिन में इलाज नहीं मिले तो सलट जाता है, निपट जाता है। HS जो है ये पास्चुरेला मल्टोसिडा से आपके मुख्य रूप से देखने को मिलेगी। अगर गाय है ना, और भैंस है तो पास्चुरेला बोविसेप्टिका, बुबेलोसेप्टिका, गाय भैंस में अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो पास्चुरेला मल्टोसिडा आप ध्यान में रखेंगे, ये मुख्य रूप से है। फिर अपन बात करते हैं एंथ्रेक्स की। तो एंथ्रेक्स के दोस्तों जो अन्य नाम है, एंथ्रेक्स के अन्य कई सारे नाम हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, एंथ्रेक्स को तिल्ली बुखार भी कहते हैं।
एंथ्रेक्स को वूल सॉर्टर डिजीज भी कहा जाता है। एंथ्रेक्स को हाइड पोर्टर डिजीज भी कहा जाता है। हाइड पोर्टर डिजीज भी कहा जाता है। एंथ्रेक्स को चारबोन कहते हैं। एंथ्रेक्स को तिल्ली बुखार, स्प्लिनिक फीवर, तिल्ली बुखार मतलब कौन सा फीवर है? स्प्लिनिक फीवर किसको बोल देंगे? तिल्ली बुखार के कारण एंथ्रेक्स को स्प्लिनिक फीवर बोल देंगे। इसे चारबोन बोला तो इसे बारबोन कहते हैं। बारबोन, बारबोन किसे कहते हैं? एचएस को। और बात देखना, यहां इसको जहरबाद कहा तो इसे जहरी बुखार कहते हैं। ये ध्यान रखेंगे। ये जूनोटिक होती है। एंथ्रेक्स कैसी होती है भाई? जूनोटिक होती है। एंथ्रेक्स कैसी होती है? जूनोटिक होती है। सर किससे होती है? बेसिलस एंथ्रेसिस। बेसिलस एंथ्रेसिस की खास बात क्या है? ये क्या कर लेता है बेसिलस एंथ्रेसिस? ये अपने चारों ओर दोस्तों क्या कर लेता है? स्पोर बना लेता है। स्पोर फॉर्मेशन का काम कर लेता है बेसिलस एंथ्रेसिस। लंबे समय तक जिंदा रह सकता है मिट्टी के अंदर स्पोर बना करके। चलिए फिर आगे और चर्चा करते हैं इसके बारे में। तब तक आपको बता देते हैं पशु परिचर की नई रामबाण किताब आ चुकी है। पशु परिचर परीक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण पुस्तक है। सर इसे रामबाण क्यों बोला? रामबाण इसलिए बोला क्योंकि इसके अंदर भर भर के एमसीक्यू, भर भर के इसमें पीवाईक्यू दिए हुए हैं। 5 बेहतरीन लेखकों के द्वारा पुस्तक लिखी हुई है, जिसमें राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, विज्ञान, समसामयिकी, गणित, पशुपालन सभी मैटर इसमें सम्मिलित किए गए हैं। साथ ही साथ ये ध्यान रखेंगे कि 12 नवंबर 2024 से एलएसए का कोर्स शुरू होने जा रहा है, जो मात्र 2500 रुपए में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप ये भी देख पाएंगे कि उत्कर्ष ऐप में एग्रीकल्चर के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको अप टू 90% डिस्काउंट मिल रहा है। एक्स्ट्रा वैलिडिटी 3 महीने की मिल रही है। रिकॉर्डेड कोर्स फ्री विद लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज आपको देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ ये भी देख पाएंगे कि पशु परिचर 75 दिन की जो स्टैंडर्ड है उसका 600 रुपये प्राइस है। प्राइम का आपके 1100 रुपये प्राइस है। एमसीक्यू की 400 और पशु परिचर कॉम्बो जो है उसकी 500 रुपये आपको प्राइस देखने को मिलेगी। जेड फाउंडेशन 2025 स्टैंडर्ड बैच के 3500 और जो आपका प्राइम है उसके 4500 और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के मात्र 2500 रुपये आपको देखने को मिलेंगे। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की टेस्ट सीरीज 100 में, जेड 2024 की टेस्ट सीरीज 150 में, पशु परिचर टेस्ट सीरीज 200 रुपए में आपको देखने को मिलेगी। इस तरीके से आप दोस्तों इनको क्या कर सकते हैं? परचेज कर सकते हैं। बाकी जीवाणु जनित रोग देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।